ये है अपनी स्कूटर और ये है वो वीडियो के कमेंट्स जो मुझे रिसीव हुए हैं, जो मैंने बनाई थी 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एक्टिवा 95 BS6 गुड और बैड। आइए एक एक करके कमेंट पढ़ते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट रिसीव हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट, जुपिटर 125 माइलेज 55 से 55 किलोमीटर। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जुपिटर का माइलेज लिटरली बहुत अच्छा है। मेरे सामने तीन तीन जुपिटर खड़ी हुई हैं। मेरे मोहल्ले में करीबन आप मान सकते हैं 7 से 8 जुपिटर है मेरे मोहल्ले में, और माइलेज लिटरली अच्छा है। ठीक है ना। एक्टिवा में मत एक्सपेक्टेशंस रखिए आपको माइलेज ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। हाँ, बहुत लोग को मिल रहे हैं, बहुतों को नहीं मिल रहे हैं। सेकेंड, मुझे दे दो अपनी स्कूटर फ्री में। लिटरली भाई, मैं अगर उस स्टेज में होता आपको स्कूटर फ्री में देने के लिए तो मैं श्योरली दे देता, लेकिन अभी फिलहाल मैं उस स्टेज में नहीं हूं कि मैं आपको स्कूटर फ्री में दे दूं। लेकिन अगर लिटरली मेरा बस चलता है मैं आपको स्कूटर फ्री में दे देता, सच्ची बता रहा। थर्ड कमेंट, कौन सी सर्विसिंग के बाद माइलेज 45 प्लस होता है? भाई सिटी में कोई सर्विसिंग के बाद आपका माइलेज 45 प्लस नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी को कितनी कंसिस्टेंटली सर्विसिंग करवाते हैं अपनी गाड़ी की। और वैसे भी मैं एक बात कहूं, सच बात कह रहा हूं, जो भी लोग अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते नहीं है ना, उनको ज्यादा अच्छा माइलेज मिलता है। मतलब ये एक जोक साइड बात है, लेकिन ये डार्क रियलिटी है। मतलब मैं अपनी गाड़ी को लेकर इतना पॉजिटिव था, इतना पॉजिटिव था, मैंने इसकी मतलब अगर सर्विसिंग का टाइम भी नहीं आया ना, मैं इसकी सर्विसिंग करवाया था। लेकिन मुझे अगर 39.7 का माइलेज मिल रहा है और रियल वर्ल्ड की बात करूं 37 का माइलेज मिल रहा होगा, तो बिल्कुल भी आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन है मेरे कि मेरे को इतना कम माइलेज मिल रहा है। ठीक है ना, तो वो आप छोड़ दीजिए। क्या सर्विस सेंटर वाले कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं फ्री सर्विसिंग में जहां माइलेज इंक्रीज होता है? नहीं भाई, कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। ये सब कहने की बात है। कार्बोरेटर वाली गाड़ी में कुछ ऐसा होता है कि रेस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और आपका माइलेज जो है वो बढ़ जाता है, बिकॉज पेट्रोल का जो ड्रॉप रहता है वो कम हो जाता है। तो आप लोग को माइलेज भाई ज्यादा ही मिलेगा, बिकॉज पेट्रोल बचेगा, माइलेज ज्यादा बढ़ेगा। आप लोग का सिंपल चीज है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसी गाड़ियों में ऐसी चीजें होती हैं। नेक्स्ट, और इसका पिकअप इंक्रीज करने का कोई ऑप्शन है क्या? जी हाँ, पिकअप इंक्रीज करने का कुछ ऑप्शन रहता है। आई थिंक सो कि वो लोग कुछ सेटिंग करते हैं अंदर जिससे पिकअप इंक्रीज होता है। इतना मैं जानता हूं कि पिकअप इससे इंक्रीज होता है, तो आप वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट, 1.5 मंथ पहले लेनी लानी थी ना ये वीडियो, आपके चक्कर में एक्टिवा 95 ले ली। देखिए, एक्टिवा 95 बुरी गाड़ी नहीं है। एक्टिवा प्रैक्टिकल वहां होती है जहां पे बात आती है जो मेन कंपोनेंट है, वो है इसका इंजन, वो है इसकी लॉन्गटिविटी, वो है इसका लाइफ टाइम। बेसिकली जो आपकी गाड़ी मतलब होंडा का जो इंजन रहता है भाई, हीरो और होंडा मिला के 51% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। इसका मतलब भाई गाड़ी में जान तो है ना, लोगों में डिमांड है एक्टिवा की, तो एक्टिवा जानी ही जाती है अपने इंजन के लिए। भाई इसका इंजन लिटरली बहुत अच्छा है, आप लोग इसको इंजन के बेस पर बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस खराब हुआ है तो मैं ये नहीं कह सकता कि सबका एक्सपीरियंस खराब हो। भाई मैं सुन, भाई 100 पीस में से 1000 पीस में से एक पीस तो गड़बड़ निकलेगा ही ना, चाहे कोई भी चीज सामान हो, कोई भी चीज हो, कोई भी आइटम हो, 100 पीस में एक पीस गड़बड़ निकलनी ही, चाहे इतना सही बाल बराबर डिफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन डिफेक्ट होगा। नेक्स्ट है, तू साइकिल ले ले वो ठीक रहेगा तुझे, उसकी एवरेज बहुत है। भाई मैं साइकिल लिया था, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया यार, मैं उसको बेच ही दिया। 1,500 का मेरे को घाटा लगा, लेकिन मैंने बेच दी साइकिल। आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैंने साइकिल भी हियांकन की परचेज की थी, रिवोल्ट की, ठीक है ना, इंडियन ब्रांड की। आगे चलते हैं। आई एम फ्रॉम कोलकाता, मेरी भी एक्टिवा 105 BS6 डिस्क की वेरियंट है, बहुत बढ़िया। 2021 की स्कूटर है, हर दिन 70 किलोमीटर चलती है मेरा स्कूटर। आई ड्राइव इट एट 70 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड में। मेरा स्कूटर में एक भी प्रॉब्लम नहीं है जो आप बोल रहे हो। मेरा माइलेज 55 किलोमीटर पर लीटर देता है। ब्रेक भी बहुत अच्छा है। और क्या है, वाइब्रेशन भी नहीं है, कोई साउंड भी नहीं आती है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझको तो समझ में नहीं आ रहा है आपके साथ ये क्यों हो रहा है। आई रियली शॉक्ड विद योर एक्सपीरियंस। देखिए भाई, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरा चैनल पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो मतलब मैंने करीबन करीबन 500 से ऊपर एक्टिवा के ऊपर वीडियोस बनाई हैं और मैंने उसमें अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया है। और उस एक्सपीरियंस को सुनते हुए लोगों ने अपनी गाड़ी को मतलब लोगों ने गाड़ी को चूज किया यही गाड़ी को परचेज करने के लिए। तो मैं कहीं ना कहीं ये जानता हूं और ये मानता हूं कि लिटरली मेरी बातों में वो दम है, मेरे एक्सपीरियंस में वो दम है जो लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम मेरे को कहां पे आई कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, मेरे यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। अच्छा, अब ये मेरे नसीब में ही आनी थी ये गाड़ी, तो वो मेरा फॉल्ट नहीं है। लेकिन अगर मेरे को मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाली गाड़ी मिली है तो ये कंपनी वाले शोरूम वाले थोड़े ना एक्सेप्ट करेंगे कि उनकी डिफेक्ट, उनका तो उनकी जेब से जाएगा, तो वो एक चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेरे को प्रॉब्लम जो हुई तो मैं उस प्रॉब्लम के रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि अगर आप लोग नई स्कूटर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो सारी चीजें चेकआउट कीजिए। अब भाई मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है तो वो प्रॉब्लम मैंने आप लोग के साथ शेयर की है और रियली मैं भी शौक हूं कि भाई ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। और देखिए, अगर प्रॉब्लम आई है ना तो सॉल्यूशन भी उसका आप लोग खुद ढूंढेंगे। और ऑन द सेकंड नोट आप लोग को पता चलेगा कि भाई सच में दुनिया में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आना भी जरूरी है।
आगे चलते हैं। कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई, E20 मॉडल ले लो, एक्टिवा बाप और हमेशा बाप ही रहेगा। भाई E20 मॉडल अच्छा है, मैं लिटरली बोलूँगा E20 मॉडल अच्छा है, मैंने उसको ड्राइव भी किया लिटरली। इसके वेरिएंट से BS6 फेज 2 जो मॉडल आया है वो लिटरली अच्छा है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं कहीं ना कहीं श्योर नहीं हो पाऊंगा कि बिकॉज बिल्ड क्वालिटी तो सेम ही सेम है, चीज़ें तो सेम ही सेम है। तो मैं अगर उसको पर्सनली, अगर मैं उसको 1 साल 1.5 साल या 6 महीने प्रॉपर उसको यूज़ नहीं करूँ तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता आप लोगों से, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। बट हाँ, E20 मॉडल कहीं ना कहीं इस वाले मॉडल से अच्छा है। आगे चलते हैं। एक्टिवा 110 OBD इज मोर प्रैक्टिकल देन स्कूटर 125। देखिए, बेटर है, 110 बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं 125 कन्वीनियंट हो जाते हैं। जैसे कि पिकअप के मामले में, अब भाई 2 लोग बैठे, 3 लोग बैठे, जिनका वेट अगर 150 से ऊपर ही पहुंच गया, 200 पहुंच गया, तो भाई पिकअप में थोड़ा सा ना 110 मॉडल थोड़ा सा पीछे हो जाता है। लेकिन 125 मॉडल ना, जो इसकी जो इंटेंसिव पावर है ना, वो उसको खींच के निकाल देती है। तो कहीं ना कहीं मेरे को 125 पता नहीं क्यों ज़्यादा ही बेटर लगता है 110 से। वो अपनी पर्सनल डिमांड होती है कि उसका राइडिंग कैसी रहेगी, वो चलेगा कितना, कब कब चलेगा, कितना चलाएगा अपनी गाड़ी को, तो उसके हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं कि मेरे को 110 लेना है कि मेरे को 125 लेना है। लेकिन मेरे को अंदर से कीड़ा था, मेरे दिमाग में कीड़े ने जन्म लिया था कि मेरे को 125 लेना है, तो मैंने 125 परचेज की, बिकॉज मेरे पास मैस्ट्रो 109cc के इंजन वाली स्कूटी थी। ठीक है। अब एक ने कमेंट किया है 3 साल का रिव्यू नहीं भाई, 3 साल का गुस्सा। जी हाँ, मैं इस स्कूटर को लेकर लिटरली बहुत ज़्यादा क्रोधित हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध भरा है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं खुश भी हूँ, आप लोगों को पता है, मैं कहीं ना कहीं खुश इसलिए भी हूँ कि मेरे को प्रॉब्लम्स आई है ना, तो मैं प्रॉब्लम को समझा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मेरे कॉन्टैक्ट्स बने, क्योंकि मैं शोरूम जाता हूं तो लोग पहचानने लगे हैं, तो मेरे कॉन्टैक्ट्स बने, मैं लोगों से वार्तालाप किया, मैं लोगों को अपनी प्रॉब्लम समझा पाया, उनके सामने भी ये नई नई प्रॉब्लम्स थी और मेरे को, भाई मेरे लिए तो नई प्रॉब्लम ही रहेगी। तो चीज़ें आपके लाइफ में होती हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस देके जाती हैं, तो प्रॉब्लम्स आना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। एक का कमेंट था, सच्ची भाई वाइब्रेशन तो बहुत है। भाई लिटरली बहुत वाइब्रेशन है, कहीं वाइब्रेटर मोटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है नीचे। आगे चलते हैं। भाई इसी वजह से मेरे पैसे गए, आपसे ही पूछ के लिया था, आप नहीं बोला था ले लो, मस्त गाड़ी। देखिए गाड़ी मस्त, मैं फिर कह रहा हूँ गाड़ी मस्त है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो कि मेरे साथ हुआ। दूसरा, वाइब्रेशन जो देखिए हर मॉडल में है, अब हर मॉडल में वाइब्रेशन है, और सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट के चक्कर में हम इतनी अच्छी गाड़ी को नहीं ठुकरा सकते ना भाई, सीधी सी बात है। तो वाइब्रेशंस तो है, लेकिन इसके इंजन में भी तो पावर है, इसके इंजन से ही बेसिकली तो होंडा गाड़ी जानी चाहती है अपने इंजन की वजह से। और थर्ड पॉइंट, भाई देखो मेरे को बिल्ड क्वालिटी उतनी खास नहीं लगी, सस्पेंशन उतने खास नहीं लगे, और लाइट इतनी खास नहीं है, और बहुत सी गाड़ियों में ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन लाइफ टाइम रिलायबिलिटी के साथ आपको जो गाड़ी ऑफर करेगी वो आपको होंडा एक्टिवा ही करेगी, बिकॉज इंजन की प्रॉब्लम जो है जुपिटर में आती है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। अच्छा, अब ये वो लोग कह देंगे मेरे को कमेंट में, भाई मैं तो 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ जुपिटर, मेरे में अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई भाई, मैं तो अब देखिए किसी किसी में आ जाती, किसी किसी में नहीं आती, ये कोई मैं गारंटीड के साथ नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि इस स्कूटर में एक ही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल को अगर ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो, मैं कह दी इसके इंजन में प्रॉब्लम आ गई, भाई कैसे आ गई भाई, 5,000 भी नहीं चली वो गाड़ी में, इंजन में प्रॉब्लम आ गई, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है भाई, कहीं ना कहीं चीज़ें अपने आप हो जाती है, उसमें आपका हाथ नहीं और ना ही मेरा हाथ है। तो इतने ही कमेंट मुझे रिसीव हुए थे, और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट मेरे को रिसीव हुए। आई होप सो आपको भी इस वीडियो में मज़ा आया होगा और आप लोग को भी देख के अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।